हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज हम वीबीए की 6 सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शंस। इस सीरीज से पहले मैं ऑलरेडी 5 सीरीज बना चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, लूप, कलेक्शन लूप एंड एरे। इन पांचों सीरीज को सीख लेने के बाद आज हम सीखने जा रहे हैं फंक्शन। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपने जितनी भी सीरीज़ बनाई है इनका सीक्वेंस क्या है, कैसे वीबीए को सीखा जाए। तो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम एक नई सीरीज़ बनाते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन में हम क्लियर कर देते हैं कि ये हमारी 5th सीरीज़ है या 6th सीरीज़ है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस ऑर्डर में आपने वीबीए को सीखना है। तो इस सीरीज़ में हम फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड भी होते हैं, फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, कितनी कैटेगरीज़ हैं, और बहुत ही बेसिक फंक्शन से आज हम इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फंक्शंस की। अब देखिए, फंक्शंस क्या है। फंक्शंस कोई नया वर्ड नहीं है प्रोग्रामिंग में, बहुत सालों से फंक्शन वर्ड प्रोग्रामिंग में चल रहा है। अगर आप कोई अपना कोड लिखते हो, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हो जिसका एंड रिजल्ट हमें मिल सके, तो उसको हमने नाम दिया है फंक्शन। अब सपोज कीजिए कि मैंने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो उन 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने जो 3-4 स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, उसको मैं क्या करूँगी, एक फंक्शन के नाम से स्टोर कर लूँगी। सपोज मैंने ऐड के नाम से उसको सेव कर लिया है, तो जब भी मुझे किसी ना किसी नंबर्स को ऐड करना होगा, तो मैं दोबारा से कोड नहीं लिखूँगी, मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ कर लूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम भी सेव होगा और आपका जो काम है वो तो झट से हो ही जाएगा। तो जो फंक्शंस होते हैं, बेसिकली दीज आर दी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनकी हेल्प से आप कोई भी आउटपुट ले सकते हो। फंक्शन आपकी कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं, आपको एक एंड में एक वैल्यू देंगे। अब फंक्शन की क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है। अगर मैं वीबीए की बात करूं, जो हमारे फंक्शंस हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी होती है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट का मतलब जिसकी कोडिंग जो है, जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेट फंक्शन। अगर हमें करंट डेट डिस्प्ले करनी है, तो मुझे उसके लिए स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस फंक्शन को सीधा यूज़ कर लूँगी। तो ये होते हैं हमारे इनबिल्ट फंक्शन जो ऑलरेडी बने हुए हैं। वहीं पे अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूँ फंक्शंस की, दोज आर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। वो सारे फंक्शंस जो हम लोग खुद बनाते हैं। हमें जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उसका कोड लिखेंगे और एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो इस सीरीज़ को हम बेसिक अपने इनबिल्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमें फंक्शंस अच्छे से समझ आते जाएंगे, तो थोड़ा सा इस टास्क को हम कम्प्लेक्स करते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग बिल्कुल ही हम इजी फंक्शन से करेंगे। तो अब बात आती है कि वीबीए में फंक्शंस होते कहाँ पे हैं। इनबिल्ट फंक्शंस की बात करें तो अगर आपको याद होगा और आपने मेरी सीरीज़ अच्छे से देखी होगी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड प्रॉपर्टी के ऊपर। आपको पता है वीबीए में होती हैं क्लासेस, और उन क्लासेस में डिफाइंड होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई भी फंक्शन है, वो किसी ना किसी क्लास में डिफाइन होगा। उसका जो सिंटेक्स है वो उस क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो जितने भी हमारे इनबिल्ट फंक्शन होंगे, वो किसी ना किसी क्लास के अंदर पड़े होंगे। तो जो मेन क्लासेस है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आपने देखना है कि किस क्लास में कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो उसके लिए हमें डेवलपर टैब में जाना होगा, विजुअल बेसिक पे क्लिक करना होगा,
और यहाँ पर अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो आप चाहेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे ऑलरेडी यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी क्लास लिखेंगे। अब जैसे मेरी क्लास है वर्कशीट फंक्शन नाम की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी वर्कशीट फंक्शन। तो देखिए जैसे ही मैंने वर्कशीट फंक्शन लिखा तो ये नीचे आ गया है मेंबर्स ऑफ वर्कशीट फंक्शन। तो ये सारे क्या हैं, मेरे पास फंक्शंस हैं। बहुत सारे फंक्शंस हम एक्सेल में यूज़ कर चुके हैं। आपने ट्रिम फंक्शन यूज़ किया होगा, मिड फंक्शन यूज़ किया है, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, हमने डे टू डे फंक्शन यूज़ किया था। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम एक्सेल में यूज़ कर चुके हैं, डेज 360 डेज, ठीक है। और ये सारे आपके VBA के फंक्शंस हैं जो आपको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर मिलेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग्स आपकी क्लास है, तो जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे तो देखिए ये सारे आपके स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिम है, ट्रिम डॉलर है, अपर केस के लिए U केस है, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो उसके लिए strcmp फंक्शन है। तो ये सारे अलग अलग फंक्शन हैं जिनका अलग अलग काम है। तो इसके लिए हम इनको धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या ये फंक्शंस हैं, क्या इनको कैसे लिखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम जैसे जैसे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। तो आज मैं शुरू करूंगी बड़े ही बेसिक से फंक्शन की, जिसका नाम है डेट। डेट फंक्शन अगर आपने VBA में करंट डेट का मतलब आज की डेट, जो भी आपकी सिस्टम डेट है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो वो आप इस फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है जो किस क्लास में पड़ा है, डेट क्लास में पड़ा है। तो मैं सबसे पहले सब प्रोसीजर ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बड़ी सिंपल स्टेटमेंट लिखती हूँ। मैंने लिखा मैसेज बॉक्स डेट और मैंने इसको किया रन। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो भी सिस्टम डेट है वो डिस्प्ले हो चुकी है 12/1/2023। सबसे पहले डेट आ रही है, देन मंथ आ रहा है, देन ईयर आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में डेट गलत भी होगी तो ये उसको सही करके नहीं दिखाएगा, वही सेम डेट ये डिस्प्ले कर देगा। तो जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी और जिस फॉर्मेट में होगी, इसने उसी फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करना है। अब मेरे इसमें जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले क्या है, डेट है। कईयों में फॉर्मेट होता है सबसे पहले मंथ होता है, फिर डेट होती है, फिर ईयर होता है। तो अब तो ये तो सिंपल हमने इस फंक्शन को देखा कि क्या ये फंक्शन रिटर्न करता है। अब बात आती है, अब सपोज कीजिए कि मुझे A1 सेल में, जो मेरा फर्स्ट सेल है, इसमें मुझे आज की जो डेट है वो लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल लिखूँगी रेंज ब्रैकेट में A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दूँगी डेट। तो इससे क्या होगा, इस फंक्शन ने क्या करना है, आज की डेट उठानी है और उसको कहाँ पे स्टोर कर देना है, आपके A1 सेल में। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट बना देती हूँ और हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हैं आपके A1 सेल में आज की डेट जो है वो आ चुकी है। अब आता है कि अगर आप डेट में कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं, अब सपोज़ कीजिए आज से 5 दिन के बाद क्या डेट होगी, मुझे वो देखना है। कोई आपसे बोले कि आपने जो आज की डेट है उसमें 5 ऐड करना है और उसको A2 सेल में डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी रेंज, इस सेल में मुझे उसको डिस्प्ले करना है A2 डॉट
वैल्यू इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा डेट फंक्शन है उसमें क्या प्लस कर देना है, 5। तो इससे क्या होगा, जितनी भी डेट होगी उसमें 5 प्लस हो जाएगा। इसको कमेंट बना देते हैं और इसको करते हैं रन। तो देख सकते हैं A2 सेल में डेट आ गई है 17/1/2023। जो आपकी डेट है 12, उसमें 5 ऐड हो गए हैं और 17 आ गए हैं। सिमिलरली अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, 5 दिन पीछे जाकर डेट देखना चाहते हो, तो इसको माइनस करेंगे और इसको करेंगे रन। तो देखिए डेट आ गई है 7। अगर आपके पास डेट ऑलरेडी पड़ी है किसी सेल में, जैसे आप देख सकते हैं A1 सेल में ऑलरेडी डेट पड़ी हुई है, इसी में मुझे 10 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, रेंज A3 में वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं, A3 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो मेरी डेट किस में पड़ी है, A1 सेल में, तो मैं लिखूंगी रेंज A1 डॉट वैल्यू, देन उसमें मैं प्लस कर दूंगी 5। अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट आया है दैट इज 17। उसने क्या किया, A1 सेल में जो भी वैल्यू थी उसमें 10 प्लस कर दिया। तो इसका मतलब डेट फंक्शन की हेल्प से जो भी हमें वैल्यू मिल रही है, हम उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल इनबिल्ट फंक्शन डेट। फंक्शंस को इसी तरह आगे भी एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस फंक्शन को अब हम देखेंगे कि अगर हमने ईयर ऐड करना है या फिर हमने कुछ मंथ्स ऐड करने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, ये सब सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।